हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टा। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सीएलसी ब्लॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएलसी ब्लॉक्स के ऊपर कि सीएलसी ब्लॉक्स हम किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, किस साइज़ के सीएलसी ब्लॉक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। हम इन सब टॉपिक्स पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो तक बढ़ते हैं, वन बाई वन देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और एडवांटेजेस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएलसी ब्लॉक्स की कि हम सीएलसी ब्लॉक्स किसे कहते हैं। तो सीएलसी ब्लॉक्स हम कहते हैं सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को। सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को ही हम शॉर्ट फॉर्म में सीएलसी ब्लॉक्स कहते हैं। सीएलसी ब्लॉक्स को हम फॉर्म कॉन्क्रीट ब्लॉक्स भी कहते हैं और फॉर्म क्रीट ब्लॉक्स भी कहते हैं। हम इसे फॉर्म कॉन्क्रीट या फॉर्म क्रीट ब्लॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं सीएलसी ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हम फॉर्मिंग एजेंट जो है एज ए रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, इसलिए हम सीएलसी ब्लॉक्स को फॉर्म कंक्रीट ब्लॉक्स और फॉर्म क्रीट ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की कि वो कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं जब हम सीएलसी ब्लॉक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं सीएलसी ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, वो रॉ मटेरियल है हमारे सीमेंट, सैंड, फ्लाई ऐश, फॉर्मिंग एजेंट और वाटर। ये वो रॉ मटेरियल हैं जिनका यूज़ करके हम सीएलसी ब्लॉक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कि सीएलसी ब्लॉक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। तो सीएलसी ब्लॉक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो वैरी करती है 2.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर टू 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बिटवीन में। बात करें साउंड इंसुलेशन की, तो साउंड इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है सीएलसी ब्लॉक्स की वो एक्सीलेंट होती है अगर हम इसे कंपेयर करें डबल एसी ब्लॉक से या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक से। अगर 1000 केजी पर मीटर क्यूब की अगर हम एक सीएलसी ब्लॉक्स लेते हैं तो इसकी जो साउंड इंसुलेशन होगी वो होगी 40 डीबी की। वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सीएलसी ब्लॉक से एक्सेलेंट होती है अदर ब्रिक्स या ब्लॉक्स के कंपैरिजन में। अगर हम 1000 केजी पर मीटर क्यूब की एक सीएलसी ब्लॉक्स लेते हैं तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो करेगा 12.5%। जो उसकी वेट होगी उसकी 12.5% जो है वो सीएलसी ब्लॉक्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ड्राई डेंसिटी एज पर IS कोड 2815 पार्ट 4 2008, इसके अकॉर्डिंग जो ड्राई डेंसिटी होती है सीएलसी ब्लॉक्स की वो वैरी करती है 800 केजी पर मीटर क्यूब टू 1800 केजी पर मीटर क्यूब। मीन्स जो सीएलसी ब्लॉक्स की डेंसिटी होती है वो वैरी करती है 800 टू 1800 केजी पर मीटर क्यूब के बिटवीन में। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, अगर हम एयर वॉइड्स की बात करें कितने परसेंट की एयर वॉइड्स हैं जो सीएलसी ब्लॉक्स में प्रेजेंट होती है, तो एयर वॉइड्स जो सीएलसी ब्लॉक कंटेन करता है वो करता है 30 टू 35%। 30 टू 35% जो है वो एयर वॉइड जो है वो प्रेजेंट होता है सीएलसी ब्लॉक्स में। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की कि सीएलसी ब्लॉक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो जो सबसे मेजर एडवांटेज है सीएलसी ब्लॉक्स का वो ये है कि ये लाइट इन वेट होता है। सीएलसी ब्लॉक्स की जो वेट होती है वो काफ़ी हल्की होती है अगर हम इसे कंपेयर करें ट्रेडिशनल ब्रिक्स से। ट्रेडिशनल ब्रिक्स के कंपैरिजन में सीएलसी ब्लॉक्स की जो वेट होती है वो 3 टाइम लाइटर होती है। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली। सीएलसी ब्लॉक्स जो है वो इको फ्रेंडली ब्लॉक्स होता है क्योंकि जो हम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं सीएलसी ब्लॉक्स में वो है हमारा फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को यूज़ करने से क्या होता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाती है। इसलिए सीएलसी ब्लॉक्स जो है वो इको फ्रेंडली ब्लॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के हम फ्लाई ऐश को यूज़ करते हैं सीमेंट, सैंड और फॉर्मिंग एजेंट के साथ। नेक्स्ट है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है सीएलसी ब्लॉक्स की वो अदर ब्लॉक्स या ब्रिक्स के कंपैरिजन में एक्सेलेंट होती है। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। सीएलसी ब्लॉक्स जो है वो बहुत ही मिनिमम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जगह अगर हम सीएलसी ब्लॉक्स की ब्रिक वर्क करते हैं तो जो क्रैक जनरेशन की चांसेस होते हैं वॉल पे वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो क्रैक्स जनरेशन होती है, जो वॉल पे क्रैक्स हो जाती है वो मिनिमाइज हो जाती है अगर हम सीएलसी ब्लॉक्स को यूज़ करें। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं सीएलसी ब्लॉक्स को यूज़ कर कर। कैसे, जैसे कि प्लास्टरिंग हो गई। प्लास्टरिंग में हम अगर ट्रेडिशनल ब्रिक से प्लास्टरिंग करें ट्रेडिशनल ब्रिक्स पे तो उसमें जो हमारी क्वांटिटी होगी मोटार की वो ज़्यादा होगी क्योंकि जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स होती है उसकी जो शेप होती है वो इवन नहीं होती है, उसके एजेस भी जो होते हैं वो अनइवन और शार्प होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ की हमें मोटर यूज़ करनी होती है प्लास्टरिंग में। लेकिन यहाँ अगर बात करें सीएलसी ब्लॉक्स की तो सीएलसी ब्लॉक्स की जो सरफेस होती है स्मूथ होती है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट की इसमें मोटार जो है वो प्लास्टरिंग में यूज़ होती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है स्पेशली अगर बात की जाए प्लास्टरिंग की तो प्लास्टरिंग की कॉस्ट को हम जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर।
CLC ब्लॉक्स जो होता है वो स्ट्रक्चर का जो डेड लोड है उससे भी रिड्यूस करता है, क्योंकि CLC ब्लॉक्स जो होता है वो लाइट इन वेट होता है और अप्रॉक्स ये 50% जो है स्ट्रक्चर के लोड को मिनिमाइज करता है अगर हम CLC ब्लॉक्स को यूज़ करें। अगर हम CLC ब्लॉक्स के प्लेस पे ट्रेडिशनल ब्लॉक्स ब्रिक्स हो गए या फिर AAC ब्लॉक्स हो गए या फ्लाई एश ब्रिक्स हो गए, इन्हें हम यूज़ करेंगे तो जो सेल्फ लोड है स्ट्रक्चर का वो ज़्यादा होगा। अगर CLC ब्लॉक्स को हम यूज़ करेंगे तो हम सेल्फ जो डेड लोड होता है स्ट्रक्चर का उसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्स 50% हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की, कि हम CLC ब्लॉक्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस प्लेसेस पे हम CLC ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो या करते हैं तो CLC ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हैं प्री कास्ट एक्सटीरियर वॉल्स में, कॉस्टिक कंस्ट्रक्शन में, सबवे कंस्ट्रक्शन में, ग्रीन कंस्ट्रक्शन में और लो कॉस्ट हाउसिंग में। इन प्लेसेस पे हम CLC ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइजेस की, किस साइज़ के CLC ब्लॉक्स हैं जो अवेलेबल है। तो टोटल 4 साइजेस हैं CLC ब्लॉक्स की जो अवेलेबल हैं। वो साइजेस हैं 600 इंटू 200 इंटू 100 mm, 600 इंटू 200 इंटू 150 mm, 600 इंटू 200 इंटू 200 mm और 600 इंटू 200 इंटू 250 mm। ये वो 4 साइजेस की CLC ब्लॉक्स हैं जो अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं अगर हम 1 मीटर क्यूब की ब्रिक वर्क करते हैं, ब्लॉक वर्क करते हैं CLC ब्लॉक्स को यूज़ करके, तो कितने नंबर्स ऑफ ब्लॉक लगेंगे। तो अगर हम 600 इंटू 200 इंटू 100 mm की CLC ब्लॉक्स जो है उनको लेकर अगर हम 1 मीटर क्यूब की ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें जो हमें ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होंगे CLC, वो हमें 83 CLC ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली अगर 600 इंटू 200 इंटू 150 mm की ब्लॉक वर्क करते हैं CLC ब्लॉक से 1 मीटर क्यूब में, तो हमें 55 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होंगे। 600 इंटू 200 इंटू 200 mm की अगर हम साइज से लेकर ब्रिक वर्क करते ब्लॉक वर्क करते हैं 1 मीटर क्यूब की, तो उसमें हमें 41 ब्लॉक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। और 600 इंटू 200 इंटू 250 mm के साइज़ की CLC ब्लॉक्स को लेकर हम ब्लॉक वर्क करते हैं, तो जो इसमें हमें ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे हमें 33 ब्लॉक्स। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक CLC ब्लॉक्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल सिविल इंस्टा को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर।